Good morning, student. Myself Monica Gangwar. I teach English. We shall study about the lesson Who did Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क कौन करता था। तो आज हम जो चैप्टर है वो पैट्रिक का होमवर्क जो है वो कौन करता था, इसका जो पैराग्राफ है 5th वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़े थे उसमें हम कुछ समझेंगे उसके चैप्टर के बारे में। लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ाया था लास्ट में उसके बारे में कुछ समझेंगे। तो जो पैराग्राफ फर्स्ट है उसमें पैट्रिक जो होता है उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। क्या नहीं करना पसंद होता? होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पैट्रिक जो है हमेशा क्या है, खेलता रहता है गेम। वो हमेशा ही इंटरेस्ट उसका किस में होता है? होमवर्क करने में नहीं होता है, हमेशा ही इंटरेस्ट उसका गेम खेलने में होता है और वह होमवर्क करने से नफ़रत करता है। एक दिन क्या होता है कि उसे एक जो बिल्ली होती है वो एक लिटिल डॉल के साथ में खेल रही होती है और उसको गधेड़ करके यानी कि दूर ले जा रही होती है। लेकिन वास्तव में वो क्या नहीं होती, एक डॉल नहीं होती, बल्कि एक क्या होता है, एक बौना व्यक्ति होता है जिसको कि बिल्ली गधेड़ करके दूर ले जा रही थी। जो कि एक ट्राउज़र्स यानी छोटा सा ट्राउज़र्स यानी बौना व्यक्ति होता है तो उसके जो कपड़े होंगे वो भी छोटे छोटे होंगे। उसके पास में एक ट्राउज़र्स होता है, छोटी सी पैंट होती है, एक कैप लगाया हुए होता है। तो वो पैट्रिक से यानी चिल्ला करके वो कहता है पैट्रिक से कि मुझे बचा लो इस बिल्ली से। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा। पैट्रिक जो होता है वो बहुत खुश होता है कि जब वो बौना व्यक्ति वो कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं तुमसे करूँगा। तो पैट्रिक के मन में एकदम क्या बात आ जाती है, उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है कि चलो मैं इससे अपना होमवर्क करवा लूँगा। तो वो उससे कहता है कि तुम मेरा होमवर्क कर देना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जो बौना व्यक्ति होता है वो उसका होमवर्क जो होता है वो कर देता है। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क escaped there was one glitch. The elf did not always know what to do and he needed help. Help me, he had say. And Patrick would have to help in whatever way. And true to his word, और ये सही भी है। दैट एल्फ जो है बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, जो एल्फ होता है वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। बिगिन मीन्स शुरू कर देना। पैट्रिक का होमवर्क जो होता है वो करना शुरू कर देता है। एस्केप देयर वन ग्लिच, केवल एक गड़बड़ के, यानी कि केवल एक गड़बड़ के वो सारा काम, यानी उसे एक ही चीज़ नहीं आती है तो वो एक मिस्टेक के वो बाकी सारा काम करना शुरू कर देता है। उसके सामने एक ही प्रॉब्लम आती है। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। जो एल्फ होता है वह नहीं जानता है कि उसे क्या करना है, यानी उसको नहीं पता होता है कि वह उसे क्या करना है। ही नीडेड हेल्प, और इसलिए वह नहीं जानता कि वो पढ़ना लिखना तो जानता नहीं, तो उसे नहीं पता होता है कि उसको क्या करना है। ही नीडेड हेल्प, वह उससे मदद मांगता है। हेल्प मी, मदद करो। ही हैड से, वह कहता है। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक जो होता है वो किसी भी तरह, इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह उसकी मदद करता है। I do not know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. I do not know this word. वो कहता है मैं ये शब्द नहीं जानता। द एल्फ स्क्विल्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का जो वो होमवर्क करता है वो कहता है चिल्लाते हुए कि मैं ये शब्द नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट वाई ईच लेटर। वो कहता है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। लुक अप द वर्ड, इस शब्द को देखो और क्या करो, एंड साउंड इट आउट वाई ईच लेटर, और प्रत्येक शब्द का प्रोनाउंसिएशन करो। प्रत्येक शब्द का क्या करो? प्रोनाउंसिएशन करो। When it came to मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक क्या होता है? आउट ऑफ लक, यानी कि उसका लक साथ नहीं देता। जो मैथ होती है वो पैट्रिक को बिल्कुल भी नहीं आती। व्हाट आर टाइम टेबल्स, क्या टाइम टेबल्स है उसको ये भी पता नहीं होता। यानी कि जो मैथ्स वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसे टाइम टेबल यानी वो ही नहीं पता होता कि इसमें कैसे और क्या करना है। मैथ्स को उसे जो टेबल्स होती हैं वह भी नहीं आती हैं। तो जो पैट्रिक होता है वो मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा वीक होता है।
द एल्फ श्रिक्ड, जो एल्फ होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, यानी बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे ये सब कुछ तो आता नहीं है। मतलब जो एल्फ होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। एल्फ्स जो होता है उसकी वह मदद यानी नहीं करता है, कि मदद नहीं हो पाती है उसकी, क्योंकि जो पैट्रिक होता है वो खुद ही उसमें बैड लक होता है, उसका खुद ही कुछ नहीं आता उसको मैथ्स में, तो वो चिल्लाता है। नेक्स्ट हम लोग फिर से ये रीडिंग करते हैं इस पैराग्राफ की। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एस्केप देयर वॉज वन ग्लिच। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प. Help me, he had say, and Patrick would have to help in whatever way. And addition and subtraction and division and fractions, we elves never need that. And addition and subtraction and division fraction, उसे कुछ भी नहीं आता, ना प्लस आता है एल्फ्स को, यानी कि एल्फ जो होता है उसकी कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही उसे मैथ्स आता है, ना ही उसे एडिशन आता है, ना सब्सट्रैक्शन आता है, ना डिवीज़न आता है, ना गुणा आता है, ना भाग आता है, ना ही प्लस आता है, ना ही माइनस के सम करने आते हैं। तो इसलिए वो कहता है उससे, क्या कहता है कि सिट डाउन बिसाइड मी, कि तुम मेरे साइड में बैठ जाओ। किससे? पैट्रिक से। पैट्रिक को भी कुछ नहीं आता और एल्फ को भी कुछ नहीं आता, तो वो कहता है तुम मेरी मदद करो, मुझे भी कुछ नहीं आता। हियर सिट डाउन बिसाइड्स मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम सिंपल तरीके से मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को जो होती है ह्यूमन हिस्ट्री, जो मानव का इतिहास होता है, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके रहस्यों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, और इसलिए जो लिटिल एल्फ होता है पहले से ही चिल्लाने लगता है। जस्ट गॉट लाउडर, बहुत तेज चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबों की। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम्हें इसे पढ़ने में मेरी मदद करो। As a matter of facts, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and it is a drag. As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. यानी कि a matter of fact, इस तरह से प्रत्येक दिन प्रत्येक तरह से लिटिल एल्फ जो होता है was a nag. It means that one who troubles sometime all time by complaining or asking them to do something. यानी वो हमेशा ही कंप्लेन करता रहता है, पूरे टाइम वो यही पूछता रहता है, कुछ ना कुछ पूछता रहता है। लिटिल एल्फ प्रत्येक दिन किसी न किसी तरह से वो पैट्रिक से कुछ ना कुछ पूछता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है देन एवर, एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैग, और वह उसमें खुद को, ड्रैग मीन्स होता है वैसे तो गधेड़ना, इन्फॉर्म समथिंग डल एंड इंटरेस्टिंग, यानी उसे अच्छा तो नहीं लगता ये सब कुछ करना, लेकिन वह बोरियत से फिर भी उसको करता रहता है। एंड इट इज़ अ ड्रैग, और वह हमेशा ही उसको करता रहता है, यानी बोरिंग लगता है फिर भी वो उसकी हेल्प करता रहता है। किसकी? एल्फ की। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes pulled and play. यानी he was staying up nights, वह पूरे दिन जागता रहता है। had never felt so weary, वह सो नहीं पाता। was going to school with his eyes pulled and bleary, वह सूजी हुई यानी मोटी मोटी आँखें लेकर के, सूजी हुई आँखें लेकर के स्कूल जाता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, और अंत में जब लास्ट में वो स्कूल जाता है, अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जब लास्ट में अंत में फाइनली जब अराइव्ड मीन्स पहुंचता है स्कूल, द एल्फ वॉज फ्री टू गिव, और जो एल्फ होता है वो आज़ाद हो जाता है जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क, यानी होमवर्क करने से वह आज़ाद होता है। देयर वॉज नो मोर, अब उसके पास क्या है? अब कोई भी होमवर्क नहीं है। सो ही क्वाइटली एंड स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसलिए वह चुपचाप, एंड स्लीली मीन्स सीक्रेटली, यानी गुप्त तरीके से, स्लिप्ड आउट द बैक डोर से चुपचाप चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्या मिलती है? ए ग्रेड मिलती है। उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो क्या रह जाते हैं? वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके जो टीचर्स होते हैं वह खुश होते हैं, स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं।
एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी तारीफ़ करते हैं, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स भी, दे वंडर्ड वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक, वे सभी आश्चर्यचकित होते हैं। हैपन्ड में से ये जो हुआ यानी उसने ए ग्रेड प्राप्त की, ये कैसे हुआ, सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैट्रिक को तो होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। अब तो उसे क्लास में क्या मिली थी, ए ग्रेड मिली थी, तो इसलिए सभी उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स आश्चर्यचकित होते हैं, उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो भी आश्चर्यचकित होते हैं कि जो पैट्रिक है उसके साथ में ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह क्या बन गया था, एक मॉडल, एक आदर्श बच्चा बन गया था। किड मीन्स होता है बच्चा, मॉडल मीन्स आदर्श, वह एक आदर्श बच्चा बन गया था। क्लीन्ड हिज रूम, वह अपना रूम को साफ करता। डिड हिज कोरस वॉज चेयरफुल, और वह क्या करता, यानी कि प्रत्येक दिन अपना जो वर्क था वो किया करता था। वॉज चेयरफुल, खुश होकर के। नेवर रूड, वह रूड भी नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने अपने अंदर क्या कर दिया था, विकसित कर लिया था एक नया एटीट्यूड, यानी खुद को उसने पूरी तरह से बदल लिया था और एक अच्छा बच्चा, एक आदर्श बच्चा बन गया था। यू सी इन द एंड, आप देखते हो अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, आप देखते हैं यानी तुम देखते हो इन द अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट कि पैट्रिक ये सोचता है, ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, टिनी मैन था उसने ही सारा होमवर्क किया है। बट ऑल शेयर ऑल बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मेरे और आपके बीच की ये गुप्त बात है, यानी सीक्रेट है एक। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि ये सब कुछ एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही सब किया था, यानी पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया था। इसमें कोई भी जो था वो एल्फ ने, कोई भी होमवर्क एल्फ ने नहीं किया था, क्योंकि क्या किया था, पैट्रिक जो था, पैट्रिक तो ये मानता था कि वो होमवर्क मतलब उसको करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो एल्फ था उसको तो कुछ आता ही नहीं था, उसको जो एल्फ था उसको कुछ भी नहीं आता था। पैट्रिक ही उसकी मदद करता था, जब भी किस आती थी, जब भी मैथ्स की बात आती थी तो जो एल्फ था उसको ना ही एडिशन आता था, ना ही सब्सट्रैक्शन, प्लस माइनस, गुणा भाग, कुछ भी नहीं आता था। तो जो पैट्रिक था वो उसके पास में बैठता था और उसकी पूरी तरह से मदद करता था। जब ह्यूमन हिस्ट्री की बात आती थी तो ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि जो मानव इतिहास है उसमें भी उसको कुछ नहीं आता था, तब भी कौन मदद करता था, तब भी जो है पैट्रिक मदद करता था। और पैट्रिक क्या है, यानी कि दिन रात जब भी उसका मन होता था, जब भी वो होमवर्क करने बैठता था एल्फ, तो वो पैट्रिक को आवाज़ देता था, कि चिल्ला के आवाज़ देता कि इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरी मदद करो। यानी दिन रात वो इसी तरह से पैट्रिक को बुलाता था जब भी वर्क करने बैठता था। और इस तरह से पैट्रिक दिन रात जाग कर उसकी जो आँखें हो गई थी वो बहुत सूज गई थी। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें जो होती थी वो बहुत सूजी हुई होती थी। और इस तरह से जब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में उसको क्लास में ए ग्रेड मिलता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं और टीचर्स होते हैं, सभी लोग अमेज्ड रह जाते हैं, सभी लोग क्या रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उसको ए ग्रेड मिल कैसे गया, क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा, यानी पढ़ना लिखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और पैट्रिक ये मानता है कि उसको ए ग्रेड किसकी वजह से मिली, उसका जो होमवर्क था वो सब किसने किया, जबकि किसने किया, पैट्रिक ने खुद ही किया, एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था। पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क किया था। पैट्रिक क्या था, पैट्रिक उसकी मदद करता था, केवल मदद करता था, और उसको तो एल्फ को तो कुछ नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, तो पैट्रिक ही सब कुछ बताता था कि ये वर्ड ऐसे करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे है। तो इस तरह से लास्ट में क्या होता है कि पैट्रिक ये सोचता है